सुबह के 8:30 बज रहे थे। गांव के कच्चे रास्ते पर एक अजब मंजर था। बोबो एक हाथ में खाली शॉपर, दूसरे हाथ में हल्दी वाला रुमाल लिए भागा जा रहा था जैसे कोई खजाना छिन गया हो, और उसके पीछे बिल्ली गहरे सब्ज दुपट्टा संभालती जोर जोर से हंसती चली आ रही थी। लेकिन असली मजे की बात ये थी कि बोबो के पीछे 2 बच्चे भी थे जो चीख रहे थे, हमारा चूर्ण दो बोबो चाचा, हमारा चूर्ण दो। बात कुछ यूँ थी कि बोबो ने एक दिन पहले एक देसी हकीम से दिमाग तेज करने वाला चूर्ण लिया था ताकि वो गांव की पंचायत में सबको लाजवाब कर सके। लेकिन उसने वो चूर्ण बजाय खुद खाने के गलती से बिल्ली की चाय में डाल दिया, और जब बिल्ली ने चाय पी तो उसका दिमाग ऐसे चल पड़ा जैसे किसी ने कंप्यूटर को टर्बो मोड पर लगा दिया हो। बिल्ली ने उस दिन पूरे गांव के 3 खराब मोटर पंखे ठीक कर दिए, खाला शबन का खराब मोबाइल दोबारा ऑन कर दिया, और सबसे बड़ी बात, उस्ताद नदीम की दुकान से उधार वाली रसीदें डिकोड करके बता दिए कि किसने कितना उधार लिया है। पूरे गांव में तहलका मच गया। सब कहने लगे ये बिल्ली नहीं, ब्रेकिंग न्यूज है। बोबो को बड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि अब लोग बिल्ली से मशवरा लेते थे और बोबो से सिर्फ पंखा झुलवाने का कहते थे। इसी उदासी में बोबो अपनी माँ के पास गया जो छत पर अपने मखसूस काले चादर में लिपटी सब आँखों से नीचे गली का मंजर देख रही थी। उनकी आँखों में कुछ खास था, जैसे कोई छुपा हुआ राज या कोई पुरानी ख्वाहिश। बेटा, माँ ने कहा, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें भी अब कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। बोबो ने आह भरी, अम्मा, मैंने आज तक सिर्फ एक काम शुरू किया, वो भी चूर्ण बेचने का, और वो भी बिल्ली ने खा लिया। तब बोबो की माँ ने आहिस्ता से सरगोशी की, मेरे ख्वाब में कल रात तुम्हारे अब्बा आए थे। उन्होंने कहा वो खोया हुआ रसीद वाला रजिस्टर आज भी गांव के पुराने मदरसे में कहीं छुपा है, वो रजिस्टर जिसमें हमारे खानदान का असल कारोबार लिखा है। बोबो के कान खड़े हो गए। मदरसा? अम्मा आप संजीदा हैं? हाँ, लेकिन खबरदार, ये कोई मिशन नहीं है, बस कल जाते हुए नजर रखना, शायद किस्मत जाग जाए। अगले दिन बोबो बिल्ली को साथ लेकर मदरसे के पास गया। वहाँ बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे उस्ताद भूर ने बोबो को देखते ही कहा, अरे चूर्ण वाले मियाँ, अब बच्चों को भी बेचने लगे हो? बिल्ली के मुंह से चाय निकलते निकलते बची, लेकिन बोबो ने खुद को संभाला और कहा, नहीं उस्ताद जी, आज मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ। बोबो की असल नीयत वही रजिस्टर ढूंढने की थी। मदरसे की पुरानी अलमारियों में वो दोनों सुबह से दोपहर तक घूमते रहे। एक जगह बोबो का सिर भी फंसा। एक दराज से चूहा भी निकला जिसने बिल्ली को देखते ही हाय अल्लाह कहकर दोबारा छुपने की कोशिश की। उसी तलाश में बोबो को एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, चूर्ण खानदानी नुस्खा, सिर्फ जिम्मेदार अफराद को देना। नीचे एक पता लिखा था, चौधरी नुस्खा खान, मोहल्ला जाहिदाबाद, तज़्द कबाबी की दुकान। बोबो की आंखें चमकने लगी। यही है हमारा खजाना, वो चिल्लाया। बिल्ली बोली कुछ नहीं, बस एक नजर बोबो को देखा और मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, इस बार भी अगर गड़बड़ की तो चूर्ण तुम्हें नहीं, तुमसे लोग बचेंगे। इस पूरे किस्से में मजे की बात ये थी कि गांव के बच्चे अब बोबो के पीछे चूर्ण के बजाय ऑटोग्राफ्स लेने के लिए दौड़ रहे थे। वजह, मदरसे से निकलते हुए बोबो ने एक ऐसा मजाक सुनाया जो पूरे गांव में मशहूर हो गया। 2 चूर्ण गुम हो गए, बोबो ने खा लिए, एक दिमाग के लिए, एक इश्क के लिए, और बस वो दिन, वो लम्हा और वो चूर्ण बोबो को वायरल कर गया। बोबो और बिल्ली ने मदरसे से निकलकर अपनी छोटी सी टहल में मोहल्ला जाहिदाबाद की तरफ कदम बढ़ाए। बोबो के दिल में एक अजीब सा जोश था, जैसे कल की बारिश के बाद आसमान से सूरज निकलने वाला हो। बिल्ली ने चुपके से बोबो का हाथ थामा, जैसे कह रही हो, चलें, अब मजे शुरू होते हैं। मोहल्ला जाहिदाबाद की गलियां ऐसी थी जैसे वक्त ने यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखा हो। कबाबी की दुकान पर पहुँचे तो सामने से एक बूढ़ा इंसान निकला जिनके हाथों में चमकती हुई चमच थी। बोबो ने अपने आप को संभाला और कहा, अस्सलामु अलैकुम चौधरी साहब, मैं बोबो हूँ। बूढ़े ने हैरत से बोबो को देखा और कहा, तुम वही बोबो हो जो चूर्ण की कहानी का हीरो है। बोबो ने शर्म से सर झुका लिया, जी हाँ, लेकिन आज मैं कुछ और सुनने आया हूँ। बूढ़े की आंखों में माजी के रंग झलकने लगे। तुम्हारी माँ के ख्वाब का जिक्र सुनकर मेरा दिल भी जवान हो गया। आओ अंदर चलें।
दुकान के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पुराने कागजों का ढेर पड़ा हुआ था। चौधरी साहब ने एक सुनहरी रंग का रजिस्टर निकाला और कहा, ये वही खानदानी नुस्खा है जिसे तुम तलाश कर रहे हो। बोबो ने उसे हाथ में लिया तो अचानक उस पर से धूल उड़ गई और एक गहरी खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। रजिस्टर में लिखा था, चूर्ण बनाने का असल नुस्खा और खानदानी राज। बोबो ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया और बिल्ली भी करीब आकर गौर से देखने लगी। नुस्खे में एक खास बात लिखी थी, ये चूर्ण सिर्फ मोहब्बत, हमदर्दी और मेहनत से बनता है। इसमें जादू नहीं, लेकिन जो इसे इस्तेमाल करे वो सबको मुस्कुरा सकता है। उसी वक्त बोबो की माँ का वो ख्वाब याद आया जिसमें उन्होंने कहा था, चूर्ण सिर्फ जिस्मानी नहीं, दिल की दवा भी है। बोबो और बिल्ली ने फैसला किया कि वो गांव वालों को ये चूर्ण देकर न सिर्फ उनके मसाइल हल करेंगे बल्कि सबके चेहरों पर मुस्कान भी लाएंगे। वो जानते थे कि कामयाबी सिर्फ नुस्खे में नहीं बल्कि दिल की नीयत में है। इसी दौरान बोबो को याद आया कि आज सुबह से उसके हाथ में चम्मच नहीं है। वो हंस पड़ा और बिल्ली ने भी खखा लगाया। पता है, तुम्हारी माँ के ख्वाब की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। बोबो ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो चूर्ण बेचने के साथ साथ बच्चों को भी कुछ सादा सबक देता था, जैसे कि हाथ धोना, मेहनत की कदर करना और दूसरों की मदद करना। एक दिन बोबो को पता चला कि बिल्ली की माँ को भी चूर्ण का खास नुस्खा सीखना है, क्योंकि वो भी गांव के लोगों की खिदमत में मसरूफ है। इस खबर पर बोबो और बिल्ली ने खास तैयारी की और अपनी माँ को भी दुकान पर मदऊ किया। जब बोबो की माँ दुकान पर आई तो पूरा गांव जमा था। उन्होंने कहा, ये चूर्ण हमारे खानदान की पहचान है और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला हमारी नस्लों तक चलता रहे। वो सब ने मिलकर चूर्ण बनाया और बोबो ने बिल्ली को कहा, देखो, आज हम सिर्फ चूर्ण नहीं बना रहे बल्कि मोहब्बत की वो दवा भी तैयार कर रहे हैं जो सबके दिलों को जोड़ती है। गांव में खुशियाँ लौट आईं, बच्चे खेलने लगे, बड़े हंसने लगे और बोबो व बिल्ली की दुकान गांव का मरकज बन गई। अब मेरा सवाल है, अगर आप बोबो और बिल्ली के साथ गांव में रहें, तो आप कौन सा नया कारोबार शुरू करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।